प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक दोस्तों। बड़ा खूबसूरत गीत आपने सुना और उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इसे पसंद किया होगा। खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खूबसूरत सॉन्ग के लिए खुदावंद की तारीफ हो। दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ हम आए हैं और हमारा टॉपिक है कलीसिया की अहमियत। और बड़ी खूबसूरत बातें हमने पास्टर तारक वारिस से सुनी। अगर आपने मिस किया है तो अभी हमारे YouTube चैनल पर जाएं, जैसी टीवी पाक, आप वहां पर जाके इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा देख सकते हैं। और विमियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसी टीवी पाक के नाम से, वहां पर भी ये आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। मेरे दूसरे हिस्से में मेरे आज गेस्ट हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, खुदा के ममसू, खुदा के अजीम खादम और पासबानी का काम सर अंजाम देते हैं। एक मिशनरी भी हैं और खुदावंद के जलाल के लिए बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो भी करते हैं। और मल्टीटास्क पर्सनालिटी खुदावंद के अजीम खादम, मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा। सीनियर पास्टर होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च, चेयरमैन होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च, जनाब शहजाद परवेज। वेलकम आपको भी। भाई साहब, आज बड़ा खूबसूरत आपने भी सुना, भाई तारक वारिस ने भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। पहले तो मैं चाहूँगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अगर वो नहीं भी पहला वाला हिस्सा देखते, थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताएं कि कलीसिया क्या है। ये एक आम लफ्ज़ है और बहुत सारी कलीसियाओं के आज नाम हैं, लेकिन कलीसिया बिब्लिकली क्या है? कलीसिया को अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट इन दोनों को सामने रख के देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट में लफ्ज़ कलीसिया का इस्तेमाल नहीं आपको नज़र आएगा। पैदाइश से मलाकी तक ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा। ये लफ्ज़ जो है यीशु मसीह ने पहली मर्तबा मुकद्दस मत्ती की इंजील में इस्तेमाल किया, जब मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर पुराने अहदनामा में इसके जो मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, खुदा की जमात, खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के ग्रोह, खुदा की कौम। और इसके लिए जो वो दो अल्फाज इब्रानी ज़ुबान के इस्तेमाल हुए हैं, एक काहिल, जिससे हमारा एक लफ्ज़ कोहलेत जो निकला है, जो वाइज की किताब के लिए इब्रानी का लफ्ज़ है। तो कहाल जो उसका मतलब जमात या मजमा, और वहाँ से कोहलेत जिसका मतलब मजलिस, इकट्ठी करने वाला, यानी वाइज को जो वो कहा गया कोहलेत। दूसरा लफ्ज़ जो है वो है मोएद। मोएद, इसी से लफ्ज़ जो है वो आगे आके ईद निकला है, यानी फेस्टिव, और मोएद उस फेस्टिवल में आने वाले लोग। तो ऐसा इज्तमा जो किसी ईद के लिए जो वो इकट्ठा होता है। ये अल्फाज जो है, ये दो अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल हुए। चंद और भी अल्फाज हैं, मगर ये दो अल्फाज खुदा की जमात या खुदा के ग्रोह के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में यूज़ हुए। न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब हम आते हैं तो लफ्ज़ इक्लीसिया इस्तेमाल किया हुआ है, जो दो यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है, कंपाउंड वर्ड है। एक मीन्स आउट और केलियो मीन्स टू कॉल। इक्लीसिया टू कॉल आउट, यानी बाहर बुला लेना। बाइबल के मफहूम के अंदर जब हम देखते हैं तो कलीसिया ऐसा ग्रोह या ऐसा मजमा है जिसको खुदा ने दुनिया से अपने लिए अलहदा कर लिया या बाहर बुला लिया। लफ्ज़ी एतबार से तो लफ्ज़ कलीसिया ओल्ड टेस्टामेंट में नज़र नहीं आता, मगर मानवी एतबार से जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी वही मफहूम और न्यू टेस्टामेंट में भी खुदा की जमात का एक ही मफहूम जो है वो हमें नज़र आता है। ओवरऑल जब हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं तो कलीसिया से मुराद खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए या खुदा के लिए मखसूस या अलहदा हुए लोग हमें नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत। और आपने कहा कि ये वो लोग हैं जो किसी जगह से निकाले गए या चोजन या कॉल किए गए लोग। जी, तो वो कौन सी जगह है भाई साहब जहाँ से ये लोग निकाले जाते हैं और फिर ये एक अलहदा एक जमात बन जाती है या कलीसिया कहलाती है? देखिए, यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की थी मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 15 बाब के अंदर,
मसीह ने फरमाया तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। तो गोया ये चुनाव है, खुदा का चुनाव है। और ये वो लोग हैं जो दुनियादारी में से, दुनिया के रगबतों में से निकाले गए, उठाए गए, छुड़ाए गए, जिसके लिए आगे चल के पौलुस रसूल कहता है कि जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, यानी दुनिया में रहते हुए वो एक रोमी सिपाही था, ठीक है, और उसके पास बड़े एडवांटेजेस थे रोमी सिपाही होते हुए, मगर उन सब को छोड़ के, तरक करके खुदा ने जब उसे अपने लिए चुना तो वो सब कुछ छोड़ के खुदा के साथ चल पड़ा। तो जैसे आपने कहा ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जैसे आप इस दुनिया में रहते हुए, कोई बशर इस दुनिया में रहते अपनी वो दुनियावी ख्वाहिशों को तरक करता है, अपनी दुनियावी लज्जतों को तरक करता है, या जो उसके बदनी ख्वाहिशात है उनको छोड़ के खुदा की तरफ आता है और अपनी खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करता है। तो ये मुराद है इससे उस जगह से निकलना जो दुनिया के अंदर है और दुनिया में रहते हुए उस जगह पे आना जहाँ पे खुदा उसे लाना चाहता है। बड़ी खूबसूरत भाई साहब आपने बात की। इसका मतलब कि जो एक जो यूनिवर्सल वर्ड है चर्च, वो तो बिल्कुल फ़र्क जो परसेप्शन देता है, उसका जो नज़रिया है वो बड़ा फ़र्क है। एक जमात जहाँ पे एक कम्युनिटी जो है वो जाती है और वहाँ पे जाके तो मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं, ये चर्च है। लेकिन जो आप कलीसिया का तारीफ बता रहे हैं वो तो बड़ी स्पेसिफिक है, बड़ी यकीनन चुनी हुई जो है, यकीनन बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बड़ी स्पेसिफिक है। और एक जगह एक इबादत में जो है मैं शेयर कर रहा था कि काफ़ी सारे लोग चर्च में तो आते हैं मगर वो चर्च नहीं होते। तो हमारे नज़दीक चर्च है दैट इज़ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो चर्च नहीं है। बाइबल मुकद्दस यूँ फरमाती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा का मकदस है और खुदा का रूह इसके अंदर बसा हुआ है। और इसके लिए हम बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो है वो याकूब से जो वो देखते हैं कि याकूब जो है जब वो अपने मामू लाबन के यहाँ जा रहा था तो वो एक वीराने के अंदर था जहाँ उसने रात को रोया देखी, फरिश्तों को ऊपर नीचे आते देखा, और जब उसने पत्थर खड़ा किया तो उसने उस जगह का नाम बैतेल रखा। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई दीवारें नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है, मगर उसे खुदा की प्रेजेंस वहाँ पर जो है वो फील हुई। सो जब खुदा आपके अंदर जब वो बसता है, रहता है, तो मैं और आप, हम खुदा का असल चर्च है वो हम हैं। और फिर जब बाइबल मुकद्दस के अंदर भी हम देखते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को देखते हैं तो लिखा है उसने किसी को रसूल, किसी को उस्ताद, चरवाहा, नबी, मुबशर बना के कलीसिया को दे दिया। अब वहाँ पे मुराद चर्च नहीं है, बिल्डिंग को नहीं दिया, अफराद को, लोगों को जो जिन्होंने अपने आप को मसीह के लिए वक्फ किया गया। ये खिदमतें बिल्डिंग्स को नहीं सौंपी गई, ये खिदमतें तो लोगों को जो है वो सौंपी गई हैं, लिखा ताकि मसीह का बदन तरक्की करे, यानी कलीसिया की ग्रोथ हो। तो अगर बिल्डिंग आप बढ़ाते चले जाएं तो इससे मुराद ये नहीं है कि चर्च जो है वो बढ़ रहा है, कलीसिया बढ़ रही है। इस कलीसिया की बढ़ोतरी से मुराद है रूहें जीती जा रही हैं, लोग यीशु पर ईमान ला रहे हैं, सोल विनिंग का काम हो रहा है, बहुतों को आग में से झपट कर निकाला जा रहा है, मसीह की पहचान में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ये चर्च की बढ़ोतरी है। बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। और ये एक क्योंकि पिछला जो मेरा सेशन था वो बड़ा डिफरेंट वे से था और अब डायरेक्टिव भी डिफरेंट है और मोटिव भी डिफरेंट है कलीसिया के हवाले से। भाई साहब आपने कहा खिदमात जो है वो कलीसिया के लिए हैं जी। मुझे ये बताइएगा, ये कलीसिया के लिए तो हैं, क्या कलीसिया में से हैं कि नहीं? देखिए, कलीसिया के लिए हैं और खिदमतें सारी कलीसिया में से ऑपरेट होती हैं। चर्च के बगैर जो है वो कुछ नहीं है। एक सादा सी मिसाल है जब वो हम जान सकते हैं, यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत में थे तो मसीह के पीछे हज़ारों लोग चलते थे, मगर उसके साथ जो स्टे करते वो सिर्फ 12 लोग थे। आज बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये कि एक्चुअली कॉलिंग किसके पास है, बुलाहट किसके पास है, और कोई खिदमत चर्च से बाहर जो है वो नहीं है। जब चर्च की ग्रोथ के लिए, यानी अगर रसालत का काम होगा तो चर्च में से रसूल निकलेंगे, अगर इवेंजलिज्म होगा तो चर्च में से इवेंजलिस्ट निकलेंगे, और अगर जो है वो टीचर्स होंगे चर्च में से टीचर्स निकलेंगे, और ये सारे
वापस चर्च में अपनी खिदमत का जो फल जो है वो या रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। और ये मेरे और आपके कहने की बातें नहीं, ये बाइबल की पैटर्न है हमारे सामने। पौलुस जो है उस पे शागिर्दों ने हाथ रख के उसे भेजा, और जब वो मुख्तलिफ इलाकों में, एशिया कोचक के दीगर इलाकों में फिरता हुआ, तालीम देता हुआ वापस यरूशलेम आया, तो आके उसने बुजुर्गों को रिपोर्ट पेश की। गोया उसने मुबशराना खिदमत भी हमें नजर आती है, उसके अंदर उस्ताद की खिदमत भी हमें नजर आती है, फिर उसके अंदर जो है वो मौजज़ाना खिदमत भी काम करती नजर आ रही है, उसके वसीला से मौजज़ात जो है वो भी हुए। तो गोया उसने सारी रिपोर्ट आके चर्च में जो है वो दी है। गोया खिदमत कलीसिया में से और कलीसिया के लिए है। सो अगर किसी शख्स के वो भाग दौड़ तो बड़ी करता है, लेकिन अगर चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसे अपनी उस बुलाहट या उस भाग दौड़ पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज जो है मसीह के बदन की तरक्की का बाइस बनना ज़रूरी है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात। जितनी भी खिदमात है वो कलीसिया की तरक्की यानी मसीह के बदन की तरक्की के लिए हैं। आज प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट है। प्रैक्टिस ये है कि रात को ख्वाब देखा कि मैंने मुआवजा किया है, तो पता चल गया जी मैंने खुदा ने खिदमत दे दी। बिल्कुल। और आज बहुत सारे ऐसे खादम हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हाँ जी। और या किसी ने सेमिनरी कर ली, तो जिस दिन उसका ग्रेजुएशन डे था उस दिन उसने पास्टर, एवेंजलिस्ट, मिशनरी, जो भी टाइटल दिल करता है वो लगा सकता है। ये बहुत बड़ी एक डिसेप्शन है जो इब्लीस जो पैदा करना चाहता है। लेकिन इस टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि क्या ये बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या इस तरह से मखसूसियत है, क्या खिदमत इस तरह से मिलती हैं, क्या खिदमत के लिए कोई कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बिलखसूस जो हमारे स्टूडेंट्स बाइबल कॉलेज या सेमिनरीज के हैं, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, और उन अफराद के लिए जो सेमिनरीज में या बाइबल स्कूल्स कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, मेरे अजीज़ों याद रखिए, जब आप किसी सेमिनरी में या बाइबल कॉलेज में या किसी थियोलॉजिकल सेंटर में बाइबल मुकद्दस सीखने के लिए जाते हैं, और आप वहाँ पे 1 साल, 2 साल या 3 साल या 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं, ये आप वहाँ पे बाइबल सीखते हैं। कोई भी बाइबल कॉलेज, थियोलॉजिकल सेंटर पॉइंट आपको पास्टर नहीं बनाता, वो आपको बाइबल सिखाते हैं। खिदमत खुदावंद की तरफ से है, जब तक ऑर्डिनेशन नहीं होता। खिदमत के लिए आपका बाइबल का नॉलेज लेना इंतहाई ज़रूरी है, मगर आपका मखसूस किया जाना जो, जब तक आप मखसूस नहीं किए जाते। बड़ी सादा सादा मिसालें हमारे पास, साल में पता नहीं हज़ारों लोग ही ग्रेजुएट होते हैं। उन हज़ारों में से जो ग्रेजुएट होते हैं, कोई जो है वो पुलिस में चला जाता है, कोई जो है वो किसी बैंक में चला जाता है, कोई किसी जगह चला जाता है। कई ऐसे होते हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिलती। अब जो एक इंस्पेक्टर है वो भी ग्रेजुएट है, जो बेकार है, जो बेरोजगार है वो भी ग्रेजुएट है। अब वो जो बेरोजगार है वो ये नहीं कह सकता मैं भी ग्रेजुएट हूं तो मैं इसके बराबर हो गया, नहीं। दोनों की तालीम ग्रेजुएशन है, मगर वो डिप्यूट किया गया है एज इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई है। तो इसी तरह जब वो सैकड़ों तलबा जो है, हजारों स्टूडेंट्स जो है वो बीटीएच कर सकते हैं, मेमडिव कर सकते हैं, एमटीएच कर सकते हैं, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। मगर उनकी मखसूसियत, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका ऑर्डिनेशन जो उस खिदमत के लिए वो आपका चर्च जो है वो करेगा, वो कलीसिया के बुजुर्ग करेंगे। और पैटर्न अमाल की किताब में हमारे पास मौजूद है। पौलुस जो है वो चुना गया, उसे समझ आ गई थी, उसे पता चल गया था कि खुदा का उसके लिए क्या इरादा है। हननिया को भी भेज दिया गया, जा और उसके लिए दुआ कर। तो जब तक उसे भेजा नहीं है तब तक जो है वो उसने इस चीज़ का इकरार नहीं किया या अपनी खिदमत को उसने एक्सप्रेस नहीं किया कि मेरे पास क्या खिदमत है। लेकिन जब उसे मखसूस किया गया है, भेजा गया है, तो फिर उसने हर खत में कहा जो यीशु मसीह का, खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया है। और फिर आगे चल के वो इस बात को बयान भी करता है, वो कहता है वो मुनादी क्यों कर करे जब तक वो भेजे ना जाए। तो भेजा जाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। मैं अक्सर एक मिसाल जो है वो शेयर करता हूँ। अगर मेरा बेटा है मैं उसके लिए छोटा है, वो 4-5 साल का, वो स्कूल जाना शुरू हुआ, मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ तू डॉक्टर बने, ये मेरी चाहत है, ये मेरी डिज़ायर है।
और वो बच्चा जो है वो अगले दिन जाके किसी क्लिनिक पे डॉक्टर को कहे जी आप उठ जाओ, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने इस कुर्सी पे बैठना है, तो ना वो डॉक्टर उसे बैठने देगा, ना कोई पेशेंट उसके पास आएगा, क्योंकि वो जानते हैं ये बच्चा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक बिटर एक्सपीरियंस और बिटर ट्रूथ ये है कि इस तरह इन दिनों खिदमत जब वो हो रही है, जैसे आप कह रहे थे ना कि रात को ख्वाब आया, हम इस बात को डिनाई नहीं करते, खुदा ख्वाबों में कलाम करता है। लेकिन अगर मैं ही चाहता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो उसके लिए मुझे उस पर जो है वो लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। उस बच्चे को जो है वो एक बड़ी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, उसको तरबियत पाने की ज़रूरत है, और फिर सालों बाद एक वक्त आएगा कि वो किसी की कुर्सी नहीं लेगा, वो अपनी कुर्सी बैठेगा रखेगा, लोग आएंगे उसके पास। और आपको पता है कि डॉक्टर जो है वो तालीम हासिल करने के बाद हाउस जॉब करता है, हाउस जॉब जो है वो किसी के साथ काम करता है। बिल्कुल। सो अगर खुदा ने आपके साथ कलाम किया कि आप पास्टर हो, आप इवेंजलिस्ट बनो, आप रसूल बनो, उस्ताद, कुछ भी जो भी खिदमत दी है, तो मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी बहन, ज़रूरी है, ये आपके बाप की चाहत है, ये उसका प्यार है कि वो आपको ऐसा देखना चाहता है। अब उस चाहत को पूरा करने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको बाइबल सीखनी पड़ेगी। बाइबल कॉलेज में जब वो थियोलॉजिकल सेमिनरीज में जाके आपको 2 साल 3-4 साल 4 साल सीखनी पड़ेगी बाइबल। फिर उसके बाद आपको चंद साल, जो हाउस जॉब वाली बात है ना, अपने किसी सीनियर खादम के साथ गुजारने होंगे डिसाइपलशिप के अंदर। फिर आप इस मुकाम पे आएंगे कि आप अपने बाप की वो रोया जो उसने आपको दी थी 6 साल 7 साल पहले, उसके मुताबिक जो है वो आप आगे काम करने वाले होंगे। सो ये इमेच्योरिटी होती है कि मेरे साथ खुदा ने ये कलाम किया और हफ्ते बाद ही जब मैं अपने आप को डिक्लेयर कर दूं कि अब मैं फलां हो गया हूँ, टमकाऊंगा। और हम खिदमत में कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता, खिदमत में हमेशा लोग आपको रिकमेंड करते हैं। यानी रिकमेंड करने से मुराद कि खुदा ने कहता है, रूहुल कुदुस कहता है, बाइबल का नमूना है कि मेरे लिए फलां को मखसूस कर दो, तो वो आपको मखसूस करते हैं और फिर आप खिदमत के लिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत। पॉल ने अपने आप को खुद से नहीं कह दिया, पतरस ने खुद से नहीं कह दिया। पतरस को यीशु ने 3 दफा इकरार कराया, मेरी भेड़े चरा, मेरे गल्ला की गल्लाबानी कर। फिर पतरस चाहे वो आगे खिदमत में निकले। और पॉल की भी जिंदगी में ऐसे है, इवन उसको इनकाउंटर हुआ, डायरेक्ट इनकाउंटर था उसका खुदावंद के साथ, और उसको पता भी था कि खुदावंद ने मुझे अलहदा कर लिया है, चुन लिया है, और मैं गैर कौमों के लिए चुना गया हूँ, लेकिन फिर भी वो ताबेदारी में रहा। और एक अरसा गालबन 12 साल वो जो है सीखता रहा, और फिर जाकर चर्च ने उसे भेजा कि अब निकल कर जा और गैर कौमों के जाके मुनादी। हाँ जी, वो गलतियों में पहले बाप में गालबन 14 साल तक 14 साल पे 14 इयर्स जो वो 14 इयर्स एक बहुत बड़ा अरसा होता है यकीनन। और आज तो 2 साल किसी के साथ चर्च के साथ गुजारना जो है वो बड़ी प्रॉब्लम। ब्रदर 2 साल 2 हफ्ते गुजारना मुश्किल होता है। 2 हफ्ते, और पास्टर कुछ सिखाना शुरू करे तो जो है वो भागना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे होता है। ऐसा कलीसिया के हवाले से थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि आप इसे करें, क्योंकि आज ऑर्डिनेशन का जो है वो तसव्वुर मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऑर्डिनेशन को मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं नहीं, और रूहुल कुदस नहीं मानू ऑर्डेन कर। मैंने लिटरली ऐसे खादमों को कहते सुना, आई एम ऑर्डेन्ड बाय होली स्पिरिट। क्या ऑर्डिनेशन होली स्पिरिट की तरफ से होती है? कॉलिंग तो हो सकती है। देखिए, ऑर्डिनेशन के लिए खुदा का पाक रूह अपने खादमों को मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है, जो बुजुर्ग खादमीन है, और रूहुल कुदुस उनमें से होकर जो वो काम करता है। लेकिन रूहुल कुदुस बजाते खुद आके तो ऑर्डेन नहीं करेगा, वो जो सीनियर खादमीन है उनको इस्तेमाल करेगा। सीनियर से मुराद के यानी कोई बर्तरी वाली बात नहीं है, जो खिदमत में एक अरसा गुजार चुके हैं, बुजुर्ग खादम खुदा के पाक रूह की आवाज़ का तजुर्बा जो रखते हैं, उनके वसीले से खुदा जो है वो काम करेगा। देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी हमें मिलता है कि जितने भी खादमीन आए, 3 खिदमतें हैं, बादशाह की, काहिन की और नबी की। तो बादशाह की, काहिन, नबी की खिदमत के लिए हमेशा जो बुजुर्ग होते थे वो मखसूस चाहे वो करते थे। साउल बादशाह को सैमुएल ने मखसूस किया, दाऊद को सैमुएल ने मखसूस किया। तो इसी तरह जो बुजुर्ग अंबिया होते थे वो अंबिया ज़ादों को मखसूस चाहे वो करते थे इस तरह। तो ये तो बड़ी सादा सी और बड़ी सिंपल सी बात है, और आज अगर कोई इसको अपने फ़ायदे के लिए मरोड़ तरोड़ ले तो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन
बाइबल का ऐसा पैटर्न नहीं है। प्लीज़ यही बातों में से एक बात जो अभी मेरे जहन में आई है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बता रहे हैं कि ख़त्म हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जाए। आज के दौर के अंदर स्पेशल हमारी कम्युनिटी में ये एक तासुर बन गया कि फैमिली में एक पास्टर होना ज़रूरी है, चाहे उसके पास खिदमत हो या ना हो, लेकिन वो एक पैटर्न बनता चला जा रहा है। क्या आप सोचते हैं, बीइंग अ पास्टर, बीइंग अ लीडर ऑफ द चर्च, क्या आप सोचते हैं कि क्या ये जो ये रविश है क्या ठीक है या दुरुस्त रविश है, और इससे क्या खराबी पैदा नहीं होगी? ब्रदर, ये सिर्फ गलत ही नहीं है, बड़ी ख़तरनाक रविश है। और बिद्दात इसी तरह जन्म जो है वो लेती हैं, और चर्च के अंदर जब बिद्दात आ जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये कहता है ना कि बाहर से आने वाले हमले जो है उनका सामना हो जाता है, जो अंदर से हमले होते हैं ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं फेस करने। तो आज चर्च, मैं समझता हूँ, बहुत सी बातें जहाँ पे फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है बहुत सी बातों में, उनमें से एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर शख्स जो है उसकी ये डिज़ायर है कि अब तो बल्कि पादरी साहब की बजाय अब तो बिशप्स जो है वो लगवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक जो है वो नफ्सियाती दबाव क्या होता है कि हम पास्टर से भी सीनियर हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस आप उठा के देखें तो ये जो ओवरसीयर हो गया, एपिस्कोपल हो गया या पोएमैन हो गया, शायद मैं गलती ना करूं माफ़ी के साथ, शायद हमारे 95% पीपल बिशप्स को ये नहीं पता होगा कि पोएमैन क्या चीज़ होती है, ओवरसीयर क्या है, एपिस्कोपल जो है वो क्या है, इवन चर्च पॉलिटी क्या है। 99% वो चर्च पॉलिटी से बिल्कुल, उन्हें कईयों के लिए शायद ये टर्म भी नहीं होगी कि व्हाट इज चर्च पॉलिटी। तो यानी कि कौन से चर्चेस जो हैं वो बिशपी निज़ाम के तहत है, कौन से जब वो किस सिस्टम के तहत चाहे वो चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ये है कि मैं चूँकि अपने नाम से बिशप लगाऊं तो तासुर ही होगा, मैं पास्टर से भी जो है वो सुपीरियर जो है वो हो गया। सो मेरे ख्याल के अंदर जो है वो जब तक आपके पास कॉलिंग नहीं है तो आपके लिए जो है वो इस तरह टाइटल लेना या ऐसी सोच लेना या खिदमत ज़बरदस्ती ले लेना, ये एक अच्छा रवैया जो है वो नहीं है। तो कॉलिंग के साथ साथ पास्टर साहब उसकी कंफर्मेशन भी होनी जरूरी है। बिल्कुल, कम से कम दो लोगों से तो कंफर्मेशन बिल्कुल जरूरी है, और मुस्तनद लोगों से। बिल्कुल। अगर कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ कॉलिंग ही है, तो वो कॉलिंग नहीं है फिर। हाँ जी, मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि उसे अपनी उस भाग दौड़ पे सोचने की जरूरत है कि मैं जो भाग दौड़ कर रहा हूँ आया वो खुदा की तरफ से है भी कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई नो के देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, और मैं चाहूँगा कि इसको दोबारा से हम किसी और प्रोग्राम में स्पेशल लें, खादमों के हवाले से जो है वो आपको ही मैं मदद करूँगा, उसमें आप आके थोड़ा सा और इसको बल्कि एक्सप्लेन कीजिएगा जो खिदमात हैं वो क्या हैं, राइट, और किस तरह से इनको पूरा एक प्रोग्राम करेंगे लहदा से। ठीक है, और खुदा उनके फजल से ऐसा ही होगा। लेकिन आज क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हो रहा है, 3 दफ़ा मुझे वो बता चुके हैं, तो वी विल एंड अप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खुदावंद आपके साथ हो, बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। पास्टर शहजाद परवेज़ जो हैं वो किंग टेलीविज़न के ऊपर अपना प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और मुझे अभी इन्होंने बताया और मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मुझे इन्होंने दावत भी दे दी है उस प्रोग्राम में। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। किंग टेलीविज़न भी हमारा अपना टीवी है। खुदावंद भाई जॉन एडी को और बहन रेचल को बरकत दे, बड़े खूबसूरत उन्होंने खुदावंद की हैकल तामीर की है। खुदावंद इसे और ज़्यादा इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए। तो मेरी दुआएं बस सब आपके साथ है, जैसे टीवी की हर तरह से सपोर्ट आपके साथ है। ये इस सारी खिदमत के सिनेरियो में जो पिछले 33-34 साल से मैं कह रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। नहीं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। खुदावंद नई डायरेक्शन दे रहा है जी, थैंक और यू। मीडिया मिनिस्ट्री इज़ अ वेरी पावरफुल मिनिस्ट्री, यू कैन रीच टू द मिलियंस ऑफ पीपल इन वन टाइम। तो खुदावंद आपके साथ हो, हमारी दुआएं भी आपके साथ है। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा नए प्रोस्तारों के साथ और नए खादमीन के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न और अपना ख्याल रखिए और खुदावंद में मजबूत होते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपके साथ है।